दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के पहले प्रश्न में पहला जो हमारा प्रश्न बना है, ये टॉपिक हर साल 100% एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बना है कि हाल ही में भारत में एक नई रामसर साइट शामिल करी गई है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो पहले समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित टसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स टसोकर वेटलैंड परिसर को रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया है। तो पहले इसका आंसर देखो, फिर मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर स्थित तसोकर वेटलैंड परिसर को हाल ही में इंटरनेशनल रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि सर ये रामसर साइट्स क्या होती हैं, या फिर कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये वेटलैंड, तो वेटलैंड से आप समझ जाओगे कि ये गीली सतह होगी, उसको वेटलैंड बोल। वेट का मतलब होता है गीला, लैंड मतलब जमीन, तो यानी कि गीली जमीन होगी जिसको वेटलैंड के रूप में जाना जाएगा। लेकिन सर रामसर जो हिंदी में शब्द है, ये रामसर क्या होता है इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअल में आपको बताता हूँ कि दुनिया के जितने भी वेटलैंड, इम्पोर्टेंस वाले वेटलैंड हैं, यानी कि दलदली ज़मीन जिसको हिंदी में बोल सकते हो, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसी ज़मीन जहाँ पर या तो सतह पर बहुत ज़्यादा पानी हो या फिर सतह से जस्ट नीचे पानी की उपलब्धता हो, वेटलैंड जिसको हम दलदली ज़मीन बोलते हैं, दलदल या फिर कह सकते हो पानी जहाँ पर भरा हुआ हो, इस टाइप की जो ज़मीन होती है, इसको प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे वेटलैंड को इंटरनेशनल रामसर साइट्स में शामिल कर लिया जाता है। ये रामसर साइट्स क्या है एक्चुअल में, एक रामसर नाम की एक जगह है जहाँ पर एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, और जहाँ पर ये निश्चय लिया गया था कि दुनिया के जितने भी कंजर्व करने लायक वेटलैंड्स हैं उसको हम लोग उस लिस्ट में शामिल करेंगे। तो रामसर जो है ये एक जगह का नाम है। ठीक है, ये जो रामसर है, रामसर नाम की जगह पर इसकी घोषणा हुई थी वेटलैंड को शामिल करने की। तो ये एक जगह का नाम है, तो चूंकि जगह के नाम पर इसका नाम पड़ गया है, इस वजह से आपको कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझ लिया आपने, इसका आंसर देख लिया। एक फोटो यहाँ पर देखेंगे, लिखा है, ठीक है, ये लिखा है लद्दाख के टसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को, जो कि 42वां रामसर साइट्स बना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 42वां, कौन सा, 42nd 42वां रामसर साइट्स बनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ जरूरी पॉइंट्स को भी याद रखेंगे। यह भारत का 42वां रामसर साइट्स है, और ये लद्दाख में अगर पूछा जाए तो लद्दाख का दूसरा रामसर साइट्स है। इससे पहले भी लद्दाख में एक रामसर साइट है, उसका भी नाम आपको बताऊंगा। यहाँ पर आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पूरे इंडिया में जितने कुल मिलाकर 42 रामसर साइट्स हो गई हैं, तो पूरी 42 की 42 लिस्ट हो सकता है आपको ऐसे खोजने में ना मिले, लेकिन मैंने आपको हर जगह से ढूंढकर जितने भी नाम है 42 के 42 वो पूरे लाकर मैंने एक आपको लिस्ट बना दी है। आप देख सकते हो कौन से राज्य में कौन सा रामसर साइट्स है, ये पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों इस वाली पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टारगेट स्टडी IQ नाम से मेरा टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ से आप इसको पूरा डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये आप देख सकते हो इसमें कुल मिलाकर कितने 42 रामसर साइट्स जो इंडिया में हैं, उनमें से सभी के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। सबका नाम बताना मुश्किल है, लेकिन आप इसको PDF डाउनलोड करके पढ़ जरूर लेना। यहाँ पर मैं आपको एक लद्दाख वाला जो साइट है वो ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये लद्दाख में दो हो गए हैं। पहला, एक तो हमने अभी पढ़ा है टसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, और एक और है जो कि लद्दाख में पहले से है, ये वाला। लद्दाख में एक पहले से जो रामसर साइट्स है उसका नाम है टसो मोरीरी। तो टसो मोरीरी ये पहले से है। तो कुल मिलाकर लद्दाख में दो रामसर साइट्स हो गई हैं।
दोस्तों चूंकि अब हम लोग इसके बारे में इतना कुछ जान चुके हैं तो इससे संबंधित जितने भी और स्टैटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी खत्म कर लेते हैं। जब एक टॉपिक हम पढ़ रहे हों उसी समय अगर हमने उसका स्टैटिक जीके भी पढ़ लिया तो विश्वास मानो उस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो हम ये क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले आपको बताना चाहेंगे बिल्कुल डिटेल में जिस तरीके से आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को बनाया हुआ जो हमारा सालाना पीडीएफ है, जनवरी से लेकर पूरा नवंबर तक का टॉपिक वाइज जो पीडीएफ है, इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 50% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट चल रहा है, जाकर वहाँ पर पेमेंट करिए, आपको 4 घंटे के अंदर में पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो रैमसर साइट्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे आर्द्र भूमि वेटलैंड जिनको रैमसर की साइट लिस्ट में शामिल किया गया है उसको रैमसर साइट्स के नाम से जाना जाता है। इसको 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था और 1975 में इसको लागू कर दिया गया था। फिर एक प्रश्न आता है क्या भारत जो है ये रैमसर साइट्स में जो रैमसर कन्वेंशन है उसका सदस्य है? तो हाँ, भारत भी इसका एक सदस्य देश है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इसमें हस्ताक्षर किए थे जिसको बाद में भारत में लागू कर दिया गया था। भारत में इस समय कुल कितने रैमसर साइट्स हैं? तो कुल मिलाकर 42 रैमसर साइट्स भारत में स्थित हैं। फिर है कि भारत की पहली रैमसर साइट कौन सी है? तो चिल्का लेक ओडिशा और केवला देवी नेशनल पार्क कहाँ पे? राजस्थान। ये दोनों जो हैं ये भारत के पहले रैमसर साइट्स के नाम से जाने जाते हैं। किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 8 रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट्स कौन सी है? तो यह है रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये एरिया वाइज सबसे छोटी वेटलैंड है रामसर साइट्स में जिसको शामिल किया गया है। तो दोस्तों करंट और स्टैटिक दोनों को कंप्लीट कर दिया। अब पीसीएस लेवल तक का आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता और आप अपनी कोचिंग में अपने आप को कंपेयर भी कर लेना, आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होगा। इसके बाद में देखो अगला प्रश्न बना है कि कौन सा रेलवे जोन एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री EOTT प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला रेलवे जोन बना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्व तटीय रेलवे, ईस्ट कोस्टल रेलवेज। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है जिसको EOTT के नाम से हम लोग सुन रहे हैं, ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखो ये जो नई टेक्नोलॉजी है EOTT, इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी ट्रेन का जो पिछला वाला हिस्सा है उसको देखोगे तो वहाँ पर आपको एक गार्ड का केबिन मिलेगा। तो इस केबिन में क्या होता है, इस केबिन में गार्ड होता है जो कि ये सुनिश्चित करता है ट्रेन के ड्राइवर को कि ट्रेन जो है वो पूरी सही से चल रही है, इसका पूरा हिस्सा जो ट्रेन के इंजन के साथ लोकोमोटिव के साथ में चल रहा है, ऐसा नहीं कि बीच में कोई भी डब्बा उससे अलग हुआ हो। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करता है। तो अभी क्या है कि इसकी ज़रूरत को ख़त्म करने के लिए, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा हम लोग डब्बा यहाँ पर लगा रहे थे, इसको हटाने के लिए, इसकी ज़रूरत को ख़त्म करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं EOTT, यहाँ पर एक डिवाइस इस तरीके से लगाया जाता है जिसके माध्यम से क्या होता है, बिना उस डिब्बे को लगाए, बिना गार्ड के ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि ट्रेन उस लोकोमोटिव से जुड़े हुए जितने भी डब्बे हैं वो प्रॉपर तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी कि ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला ईस्ट कोस्टल रेलवे जो है ये पहला रेलवे जोन बना है। तो ये आपको आंसर पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में दिसंबर 2020 में यस सिक्योरिटीज का नया MD और CEO किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रशांत प्रभाकरन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रशांत प्रभाकरन जो है, प्रशांत प्रभाकरन को हाल ही में यस सिक्योरिटीज़ का नया MD और CEO बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। यस सिक्योरिटीज़ के द्वारा एक फ़ोटो जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि मिस्टर प्रशांत प्रभाकरन जो है वो एस सिक्योरिटीज़ के MD एंड CEO बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग यस सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इसके जो MD और CEO हैं उनका नाम है प्रशांत प्रभाकरन। अभी हमने पढ़ा इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और ये इस्टेब्लिश करी गई थी 2013 में।
इसके बाद में यस बैंक, जिसका एक ये सब्सिडरी है, यस बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यस बैंक की स्थापना करी थी राणा कपूर। बहुत ज़्यादा फेमस नाम है, बार बार ये नाम आपको सुनने को मिलेगा। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके चेयरमैन का नाम है सुनील मेहता, और इसके इस समय जो एमडी एंड सीईओ है वो है प्रशांत कुमार। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस लेखक की पुस्तक जिसका नाम है अयोध्या का विमोचन किया है? तो आंसर हो जाएगा माधव भंडारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक राइटर है जिनका नाम है माधव भंडारी, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अयोध्या का हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा हाल ही में विमोचन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस पुस्तक का कवर देख सकते हैं, अयोध्या लिखा है माधव भंडारी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसको हाल ही में विमोचित किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ खेल प्रचारक कंपनी पब्लिक सेक्टर में कौन सी बनी है? तो आंसर हो जाएगा एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और AFSCB। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, कि हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में जो सबसे अच्छा PSU बना है खेल को एक्सपेंड करने में, उसका प्रचार करने में, वो बना है एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, लिखा है एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रिसीव्ड बेस्ट कंपनी फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में एयर फोर्स ने इस अवार्ड को इस बार जीत लिया है। तो यहाँ पर लिखा भी है सारी चीज़ें, फिक्की की तरफ से इस अवार्ड को घोषित किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं इस समय हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें लिथियम की बैटरी का इस्तेमाल होता है, और ये जो लिथियम की बैटरी है ये हम लोग दूसरे देशों से मंगाते हैं। तो अभी भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कारखाना कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो बैटरी में इस्तेमाल होने वाला जो रिफाइनरी जो लिथियम है, इसको बनाने का जो भारत का पहला कारखाना है, इसको गुजरात राज्य में, कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस कारखाने में काम शुरू हो चुका है, और यहाँ पर भारी मात्रा में लिथियम का उत्पादन किया जाएगा, सो दैट मोबाइल या फिर और भी इक्विपमेंट में बनने वाली जो बैटरीज होती हैं उसको भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सके। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में IFBB प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में मिस्टर ओलंपिया 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा बिग रेमी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में बिग रेमी नाम के एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ने मिस्टर ओलंपिया 2020 का खिताब जीत लिया है। तो बिग रेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये बिग रेमी का फोटो, जिन्होंने हाल ही में प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का जो कंपटीशन है मिस्टर ओलंपिया, उसको जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि कैबिनेट ने DTH सेवाओं में कितने प्रतिशत की FDI को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में कैबिनेट ने 100% FDI को मंजूरी प्रदान कर दी है। देखो, FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें 100% की मंजूरी हाल ही में प्रदान कर दी गई है। यानी कि अब विदेशी कंपनी भी DTH के मामले में एंटर कर सकती हैं, उस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगा। तो हाल ही में आप देख सकते हैं कि 100% FDI इन DTH सर्विसेज, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी से रिलेटेड इस समय भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि परिवहन विभाग के द्वारा किस तारीख से सभी वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 2021, तो 1 जनवरी 2021 से परिवहन विभाग के द्वारा
सभी वाहनों का जो फास्टैग है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से किसे प्रदान किया गया है या किसे सम्मानित किया गया है। तो पहले तो ये समझो कि तानसेन सम्मान किस किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है और इस वर्ष 2020 को पंडित सतीश व्यास को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित सतीश व्यास को, जिनका की फोटो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, इनको तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक अवार्ड है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारा पीडीएफ लेना चाहते हैं बहुत ही आराम से, जिसमें कम समय में आप मास्टर बन सकते हैं, पूरी कोचिंग में टॉपर बन सकते हैं करंट अफेयर्स के मामले में, तो उसको जल्दी से परचेस करके पढ़ना शुरू करें। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, किस देश में विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।